दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की। दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो है आज के टाइम में बहुत ही डिस्कसिंग पॉइंट है और बहुत ही हमारा कह सकते हैं कि फ्यूचर है। जो हाइड्रोजन फ्यूल है हमारे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही एक्सपेंडली यूज होने वाला है। तो इस टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे। एक्चुअली सबसे पहला टर्म क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के आगे ग्रीन लगाने का मतलब क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में यानी कि हाइड्रोजन को फ्यूल तक यानी कि प्यूरिफिकेशन करने के बाद फ्यूल तक उसे रेडी करने के प्रोसेस में हम किसी प्रकार के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें कंप्लीट पूरे प्रोसेस में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की, इसलिए इसे बोला गया है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन। और आजकल ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो आप लोगों ने तमाम इसके इस फ्यूल को डिस्कसिंग करते हुए आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना भी होगा। तो चलिए देखते हैं हम कि हमें वो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के फॉर्म में कैसे मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, हम सबको मालूम है कि जो वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन होता है। यानी कि जो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। अब H2O में क्या है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से क्या बना है, वाटर बना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाटर में से, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन, वाटर में से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइजर। ये एक इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइजर इक्विपमेंट का यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये हमने केमिस्ट्री में बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इसमें क्या होगा, ये पूरे सिस्टम के अंदर वाटर का सप्लाई रहेगा, पानी हम उसके अंदर डालेंगे तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन जो रहेगा वो उसके मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे। और बीच में एक मेम्ब्रेन रहता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, फिल्टर टाइप का। तो यहां पे क्या होगा, जब हम वाटर का सप्लाई कर रहे हैं तो इस फिल्टर के थ्रू सिर्फ क्या है, ये कैथोड के ऊपर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं वही इसको क्रॉस करके और इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। और यहां से फिर इसको क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अलग करेंगे और यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन। तो देख सकते हैं पूरा प्रोसेस कैसा है दोस्तों। यहां से H2O की सप्लाई है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। आपको जैसे कि पहले भी पता है कि कैथोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ और बीच में एक मेम्ब्रेन फिल्टर है जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया पहले ही कि इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों देखेंगे कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई। तो इस डीसी सप्लाई को हम रिन्यूएबल एनर्जी से देते हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो गया, सोलर एनर्जी या वाइंड एनर्जी, इन दोनों में से कोई या अदर कोई रिन्यूएबल एनर्जी है तो उस एनर्जी से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके वजह से इसको क्या बोल सकते हैं हम, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। ओके, अब हमारा जो हाइड्रोजन, हमें यहां से हाइड्रोजन मिल गया। अभी हाइड्रोजन हम मिल गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन हमें यहां से मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, जो हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, कंप्लीटली प्योर फॉर्म में नहीं है। इसे डायरेक्टली हम फ्यूल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई, जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको सीबीजी प्लांट के बारे में डिटेल में बताया था, उसमें क्या बताया था, हम कंप्रेस्ड बायोगैस में जो मीथेन गैस होता है CH4, जो हमें बायोडाइजेस्टर से मिलता है, उसकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को बताया था।
सेम यहाँ पे भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को ये किया जाता है। एक प्लांट होता है हाइड्रोजन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का, उसमें अभी क्या है, हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे अदर गैसेस क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। तो हमें क्या होता है कि इस हाइड्रोजन में से अदर गैसेस को निकालना रहता है, उसके लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, बहुत सारे उसके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें CO2 रहेगा, CO रहेगा, CH4, N2, H2S, इस तरह के अदर गैसेस उसमें मिक्स होते हैं। उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर को भी निकालना रहेगा। तो उस कंप्लीट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू एक जो प्लांट होता है हाइड्रोजन प्यूरिफिकेशन का, उस कंप्लीट प्यूरिफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सभी गैसों को रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद क्या होता है, जो हमारा H2 मिलता है उसकी प्यूरिटी कितनी रहती है, 99.9% प्यूरिटी रहती है। अब जो 99.9% प्यूरिटी वाला जो हाइड्रोजन है वो हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमने CBG प्लांट में भी बताया था कि जो हमारा गैस रहता है उसे हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर कंप्रेसर से क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं। और कंप्रेस्ड करने के बाद कैस्केड या सिलेंडर में उसकी फिलिंग होती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस 99.9% प्यूरिटी के साथ मिला हुआ है, इसको हम कैस्केड या सिलेंडर में क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर कंप्रेसर से। और हाई प्रेशर कंप्रेसर से फिलिंग करने के बाद क्या होगा, ये डायरेक्टली हमारे जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल में एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि हम पेट्रोल, डीजल, CNG इस तरह के तमाम गैस को यूज करते थे या फ्यूल को यूज करते थे हमारे व्हीकल को चलाने के लिए, वैसे ही अब हमारा जो हाइड्रोजन गैस होगा इसका इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं आप कि बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, ताकि इससे क्या होगा, हमारे जो पेट्रोल और डीजल के ऐसा ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स था, इसके खत्म होने के डर थे। बट जो हमारा हाइड्रोजन है ये रिन्यूएबल सोर्स है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इस वजह से ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे फ्यूल के लिए, और ग्रीन है, किसी प्रकार के पॉल्यूशन इससे जनरेट नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का समझ में आया होगा। अगर इस प्रोसेस में आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पूरे कंप्लीट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उसका क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, कैसे उसका प्यूरिफिकेशन होता है ताकि हमको हाइड्रोजन 99.9% प्योरिटी के साथ मिलता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।